जूही सिंह, जो सवाल के साथ मैंने इस शो को वापस, अच्छा बंसल साहब आप पहले अपनी बात रख लीजिए। आदित्य जी, तीन चार बातें मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, जब हिंदुओं के उत्पीड़न जब होता है, देखिए दिवाली के दिन परम पूज्य शंकराचार्य जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और बड़े मीडिया में जबरदस्त बवाल होता है, सारे फ्रंट पेज की लेडी स्टोरी बनती है। लेकिन 4 साल बाद जब उनको बरी किया जाता है तो एक लाइन भी नहीं आती। आप देखिए दादरी की जो घटना घटी, उस दादरी की घटना में कितना जबरदस्त हिंदू समाज के साथ साथ पूरे देश को और पूरे देश की सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया गया कि जैसे ये संकीर्ण सोच के लोग हैं। और जब उसकी रिपोर्ट आई तो सब लोग चुप रहे, सब बिल में घुस गए। और इसी तरह से अभी देखिए जी न्यूज़ का जो खुलासा था, जी न्यूज़ की जो रिपोर्ट थी, और वो जो वीडियो के ऊपर कितने सारे लोगों ने और कितने सारे चैनलों ने, मीडिया का एक बड़े वर्ग ने जी न्यूज़ के खिलाफ एक आवाज बुलंद करी। और आज जब तथ्य सामने आ गए, जब सब कुछ पाक साफ हो गया, तो सब लोगों के बिल में घुस गए। मेरी समझ में नहीं आता कि ये सेकुलरिस्टों की जीभ में वो उस समय लकवा कब मार जाता है, क्यों मार जाता है, जब हिंदुओं के उत्पीड़न की बात आती है, जब हिंदू माता बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होती है, जब उनको सरेआम जो है ना जी वो व्यभिचार होता है उनके साथ में, और सरेआम उनका धर्मांतरण होता है, लफ्ज़ करते हैं। धर्मांतरण के कारण जो हिंदू समाज एक अभिशाप झेल रहा है और बड़े पैमाने पर जो हिंदू जनसंख्या है वो डाउनग्रेड हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरह से एक मिनी पाकिस्तान बनता चला जा रहा है। जो स्थिति पहले कभी जम्मू कश्मीर की हुआ करती थी, कश्मीर घाटी की होती थी, आज वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हो रही है। जिस प्रकार नॉर्थ ईस्ट जल रहा है ये, और उसी प्रकार जो है केरल की स्थिति है, जहां जहां जब हिंदू घटा देश बटा, ये हम शुरू से कह रहे हैं इस बात को, और ये तथ्य भी यहां पर उजागर होते हैं। जब हिंदुओं की आबादी 30% से 8% रह गई है, तो वहां हिंदू पलायन करने को मजबूर होता है, या मरने को मजबूर होता है, या धर्मांतरण होगा। 3 ही कारण हो सकते हैं। जिहादी तत्व किसी भी स्थिति में हिंदुओं को जीने नहीं देते वहां पर जहां पर हिंदू आबादी थोड़ी सी भी कम होने लग जाती है। ये लोग धीरे धीरे करके अब घर में घुसते हैं। हिंदू अपने, चूंकि एक व्यापक सोच है उसकी, सर्वधर्म सद्भाव में विश्वास करता है, शांति में विश्वास करता है और सह अस्तित्व में विश्वास करता है। इसके कारण उनको झेलता रहता है, उनको समझता है कोई बात नहीं, अपने भाई तो है। अब वो भाई करके और घर में घुस जाते हैं और अंततोगत्वा उन्हीं के घर के ऊपर प्रहार करते हैं। ये देश के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती जा रही है। और देश के प्रत्येक जिले के अंदर जहां जहां भी आबादी इनकी बढ़ रही है, वहां पर हिंदू जो है, आप किसी भी डेमोग्राफिक प्रोफाइल उठा लीजिए, एंटायर कंट्री के देख लीजिए, जहां जहां पर इस तरह की स्थिति होगी वहीं पर गौ हत्याएं ज्यादा होंगी, तो वहीं पर धर्मांतरण की स्थितियां ज्यादा होंगी, वहीं पर जो है ना ये माता बहन। अब देखिए ये जो मुजफ्फरनगर की घटना घटी, कैसे घटी? वही एक बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ, उसके भाइयों ने प्रतिरोध किया, तो उसका खामियाजा उनको जान देकर के भुगतना पड़ा। ठीक है, तो ये जो स्थितियां हैं, 346 परिवार जो गए हैं, ये तो मात्र एक आपको वो स्थिति है जो जी न्यूज़ के नोटिस में आ गया और आपने एक्सपोज कर दिया। अन्यथा तो उत्तर प्रदेश में जाने ऐसे कितने अड्डे हैं जी, कितने से बड़े पैमाने पर अड्डे हैं, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। पुलिस में जब जाती है कोई महिला या हिंदू परिवार, तो वहां पर उनके साथ मखौल उड़ाया जाता है। और ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं जूही जी। जिहादी तो शासन में बैठे हैं। ये इतना अदिति जी, एक बात मैं भी कहना चाहूंगा। पूरा स्टेटमेंट है अदिति राजीव जी, आऊंगी मैं आपके पास। जवाब मैं नहीं देना चाहती हूँ। कैराना की जो घटना है, कैराना की घटना पे एनएचआरसी ने हमको नोटिस दिया है, हम जिम्मेदार सरकार है, उनको हम जवाब देंगे। ये लव जिहाद, घर वापसी, समाज को विभाजित करना, किस तरह के स्टेटमेंट से लोग कर रहे हैं, नहीं, इसमें क्या गलत है? पता लग जाती है। मुझे बताइए। नहीं जी, मैं एक तथ्य आपके सामने रखता हूं। 46 परिवारों की बात। नहीं, मुझे ये बताइए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 साल के आंकड़े उठा लीजिए और वहां पर कितनी महिलाओं का अपहरण हुआ। विनोद बांसल जी, जब आप बोल रहे थे वो इंटरप्ट नहीं कर रही थी, सुन लीजिए उनकी बात, अदिति जी से बात कर रही हूँ। मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहती हूँ, आपसे और शुक्ला जी से। हालांकि प्रश्नों के जवाब आप एंकर से माध्यम से पूछे तो मैं अदिति जी को जरूर जवाब दे दूंगी, जो भी प्रश्न है। निश्चित रूप से हिंदुओं के जवाब तो समाजवादी पार्टी ने कभी दिए भी नहीं, आपसे भी उम्मीद मेरे को नहीं है ज्यादा, इसलिए आप मैं अपेक्षा करता हूँ। पूछ रहे, आप अदिति जी के माध्यम से पूछ लें। नहीं, वो तो ठीक है, माध्यम ही अपनाना पड़ेगा। देखिए, या तो अदिति जी के माध्यम से जाना पड़ेगा, या फिर किसी सेकुलर नेता के माध्यम से जाना पड़ेगा, या फिर आजम खान जी के न्योरे करने पड़ेंगे, जो कहते हैं कि मुलायम सिंह जी की जो जन्मदिन जो है ना, हम तो आतंकवादियों के पैसे से मनाते हैं। इस बात का ये मुद्दे से भटक रहे हैं। केवल इनको टीआरपी चाहिए, मतलब इनको चाहिए कि कहा जाए कि ये शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा या कोई भी फ्रिंज आउटफिट्स के बहुत जुझारू नेता है, वो इन्होंने आज प्रूव कर दिया निहायत बयान देकर। जूही जी प्लीज। जी बिल्कुल, मैं मुद्दे पर बात करी। हाँ जी, अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या हिंदू परिवारों की तकलीफ, हिंदू परिवारों की पीड़ा, हिंदू परिवारों का दर्द नहीं दिखाई देता है? अखिलेश यादव के समाजवाद कहाँ चला जाता है?
जब हिंदू परिवारों का जिक्र हमें होता है। सबको दर्द दिखाई देता है दीदी। ये एक प्रिजम्पशन पे आप चल रही हैं कि हम मैम ये हिंदुओं का दर्द प्रिजम्पशन नहीं नहीं है, देखते। हमारी प्लीज। सरकार सबके ये लिए काम प्रिजम्पशन करती नहीं है मैम, यहाँ हमारी पर सारी माफी चाहूंगी, ये योजनाएं प्रिजम्पशन धार्मिक नहीं और है। जाति आप पर भी ये आधारित बात जानती नहीं है कि चाहे जी वो न्यूज़ गया है समाजवादी वहाँ पर, पेंशन हो, ये ग्राउंड चाहे वो रिपोर्टिंग है, एम्बुलेंस हमने हो, जो देखा है वो चाहे रिपोर्ट किया है। बेटियों को आप अगर शिक्षित डिनाइल में करने रहना की चाहती है योजना मैम, हो, आपकी चाहे पार्टी रहना कुपोषण को चाहती है दूर डिनाइल में, तो करने रह की ले। योजना हो, हम तो चाहे रिस्पॉन्सिबल पोक्सो के चैनल है, अंदर हम तो नहीं रहेंगे। तुरंत FIR लिखाने की योजना हो, इसमें हम ये नहीं देखते हैं कि कौन सी जाति और कौन से धर्म की जो है लोगों को दिया जा रहा है। तो हमारी सारी इनका किसी का FIR दर्ज हुआ है क्या? ये 340 परिवारों ने कितने पुलिस के चक्कर काटे हैं आपको पता है? कोई थाने में पुलिस रिपोर्ट तो दर्ज करती नहीं है, कहाँ जाएंगे? जूही जी का एड्रेस उनके पास है नहीं कि जूही जी को फोन करके बात कर लें उनसे, और थानेदार को रिपोर्ट नहीं दर्ज करता, क्योंकि वहां पर जो है ना उसके मुखिया बैठे हुए हैं आजम खान जी। भाई देखिए, जो जिहादी तत्व आज सरकार को चला रहे हैं, आखिरकार FIR कैसे दर्ज होगी? ना जूही जी मुझे बताइए, FIR दर्ज करने के लिए कम से कम ऑर्डर करिए। आप देखिए कितने हजार FIR दर्ज होंगी आपकी। सर आप अपनी भाषा को पहले ठीक करें, मैं अदिति जी को बताऊंगी। जूही जी आप जवाब अपना पूरा कर लें, मैं वो जो तमाम आरोप आप पर लगा रहे हैं एकदम जी जी। मैं ये आरोप मुझ पर लगा ही नहीं रहे मैडम अदिति जी। जो मैं कह रही हूँ, आप 346 परिवारों की बात कर रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ कि समाजवादी पार्टी की विभिन्न योजनाएं मैंने आपको गिना दी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क बनाने में, पुल बनाने में, इसमें कहीं भी हमें कोई धार्मिक क्या करेंगे जब जिसकी जान ही खतरे में है? जिसकी जान ही खतरे में शिक्षा सड़क पुल क्या करेंगे? राजीव त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैम उनका सवाल है आपके लिए, प्लीज आप सुन लीजिए। तो उनका भी कारण हम मैं आप सबसे कह रही हूँ, सड़क पुल तो सिर्फ वो अतिवादियों के लिए काम आएंगे और किसी के लिए काम आने वाला नहीं है। राजीव त्यागी सर, आपने हालांकि मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था, मैंने सभी को लेकिन सुना, फिर भी एक सवाल चलिए मेरा बोलिए। समाजवादी पार्टी से, मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, मैं बिल्कुल जवाब देके जाऊंगा, चिंता मत करिए। मेरा सवाल सीधा समाजवादी पार्टी से यह है कि 2012 से 2016 तक 600 से ऊपर सांप्रदायिक दंगे उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। NCRB के आंकड़ों के तहत 13% हीनियस क्राइम उत्तर प्रदेश से आते हैं। क्या समाजवादी पार्टी की सरकार मूक दर्शक बनी रहेगी? मैंने जो कहा, मैंने वहां पे पंकज मलिक हमारे विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे आज बात की। ओम प्रकाश शर्मा हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनसे बात की। उन दोनों ने बताया कि दोनों ही संप्रदाय के लोगों ने पलायन किया है और उसका रीजन अपराध है। क्या अपराध को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी आगे आएगी? एक आध मुसलमान का नाम भी बता दो, कौन सा परिवार आपने पता किया है? प्रेम शुक्ला जी भी बैठे हैं, उनसे भी मेरा एक सवाल है, सवाल यह है कि जब आप इतने चिंतित हैं तो मोदी सरकार को कहिए कि आर्टिकल 356 लगा करके हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करे, उससे निश्चित रूप से लाभ होगा क्योंकि अपराध लोगों ने राजनीति करनी है, सांप्रदायिक दंगे रुकेंगे। लेकिन मोदी जी तारीफ करते हैं मुलायम सिंह यादव जी की और राम गोपाल यादव तारीफ करते हैं मोदी जी की। तो ये जो हाथ मिले हुए अंदर से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की साजिश हो रही है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए मोदी भी जिम्मेदार है और समाजवादी पार्टी भी जिम्मेदार है। यादव जी ठीक है, मान लिया। पार्टी मांग करती है उत्तर प्रदेश में 356 के तहत कार्रवाई है, कांग्रेस की मांग मानी जाए। पार्टी घोषणा करती है, निश्चित रूप से हमारे जिलाध्यक्ष और हमारे विधायक इसकी जांच करके जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस आपकी मांग रही नहीं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, अरे राजीव जी, भाषण का मंच नहीं है सर। प्रेम शुक्ला जी सर, आप ये सवाल पूछे तो जवाब पब्लिक तो सुनती नहीं, कम से कम जी न्यूज़ के माध्यम से ही कुछ बोल रहे हैं। प्लीज जवाब तो सुन लीजिए सर, भाषण का मंच नहीं है, भाषण का मंच नहीं है, प्लीज जवाब तो सुन लो भाई। शासन आपके सवाल पूछ के निकल लोगे क्या? सर, मैं आपको ऑडियो डाउन नहीं कराना चाहती, मैं बहुत ह्यूमिलिटी के साथ आपसे कह रही हूँ, आप जवाब सुन लीजिए। जरा ब्लड प्रेशर कैराना में हुकम सिंह ने कितने विधायक थे? कैराना में हुकम सिंह 18 साल भारतीय जनता पार्टी। सर, आपके पास राहुल गांधी को लेकर जो सवाल था उसका जवाब नहीं था, आपके पास सबके लिए सवाल है, ठीक है? तो अब जवाब सुनिए। हम गन्ने की बात करते हैं, ये दंगे की बात करते हैं। कोई म्यूट उट करने का बटन है क्या आपके पास? आदित्य जी, कोई म्यूट करने का बटन हो तो लगा दीजिए। पार्टी है, आगे जवाब दी। प्रेम शुक्ला जी, आप जवाब दीजिए। चाहते हैं और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। अरे गन्ने को क्या करोगे जब गन्ना उगाने वाला नहीं होगा, गन्ना खाने वाला नहीं होगा, गन्ना देखने वाला नहीं होगा? आप गन्ने पैदा कर रहे हो वहां पर, कैसी बात कर रहे हो? अरे आदमी जिंदा रहेगा तो गन्ना खाएगा, जो आदमी नहीं रहेगा तो क्या जानवरों के लिए गन्ना पैदा करोगे? क्या की बात कर रहे हैं? शर्मा नहीं चाहिए कम से कम आपके यार। सरकार क्या देश में पूरे देश में जो आवाज की
कहीं भी हो बुरा होता है, नारी की अस्मिता से खिलवाड़ होता है। लेकिन मध्य प्रदेश जो कि भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट स्टेट है, ये डिबेट को डाइल्यूट करने के लिए पूरा प्रयास रहता है। डिबेट को डाइल्यूट कर दीजिए, लेकिन हिंदू समाज के दमन की इनको कोई चिंता नहीं है। पहले हिंदू परिषद निर्माण पर चंदा इकट्ठा किया, फिर कौन से चंदा इकट्ठा किया? आप पहले 340 परिवारों की बात करिए। आपकी हमदर्दी है करीब 356 चाहते हैं नहीं चाहते? ये जो विस्थापित परिवार है, ये जो 346 हिंदू विस्थापित परिवार है, ये समय शो को देख रहे होंगे, उनके दर्द का, उनकी तकलीफ का अंदाजा मैं लगा सकती हूँ। कोई तो उसको आपराधिक एलिमेंट्स के सिर मरने की कोशिश कर रहा है, कोई उस पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन 346 विस्थापित हिंदू परिवारों के दर्द का एहसास किसी को भी है इस समय नहीं लग रहा। कांग्रेस को तो इसमें 346 हिंदू परिवारों को छोड़कर गन्ने की राजनीति उनको सूझ रही है। राहुल गांधी कहां है इन परिवारों के लिए आवाज उठाने के लिए? उसका जवाब उनके पास नहीं है।